और सिप्ला में। यहाँ पर अब मानस जायसवाल साहब को जोड़ते हैं और सिप्ला का चार्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 200 डीएमए से एक शानदार बाउंस। राय आपकी मानस जी की गर्दन आगे करनी है नहीं करनी, लेकिन प्राइस एक्शन कम से कम आपको बहुत बढ़िया मूव दे रहा है 5 लाख शेयर ट्रेड होते हुए। देखिए, डिफेंसिव तो है, फार्मा क्षेत्र में लगातार बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो ये सेक्टर पूरा डिफेंसिव है। मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं तो आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल ही सकता है। और फार्मा सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पर हमने करीब पिछले 2 मंथ से परफॉर्मेंस नहीं देखा, तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर रिकवरी देखने को मिले। और सबसे बढ़िया कैंडिडेट उसमें सिप्ला इसलिए है क्योंकि स्टॉक ने काफी लंबे समय तक 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। अब केवल इंतजार करिए 100 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 930 रुपए है वो ब्रेक करने के लिए। अगर 930 रुपए के लेवल ब्रीच होते हैं तो कम से कम 980 रुपए तक के स्तर देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए आपके पास पोजीशन है, बने रहिए। 890 का स्टॉप लॉस रखिए। फ्रेश खरीदारी 930 के ऊपर करेंगे, टारगेट 980 का रखेंगे। चलिए, तो ये एक बहुत ही सटीक और सधी हुई राय आपके सामने आती हुई दिख रही है। इकलौता 19 इंडेक्स हम लोग ट्रैक करते हैं और सिर्फ एक ही निफ्टी का फार्मा इंडेक्स आपको आधे प्रतिशत से ज्यादा ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इसमें 20 शेयर हैं, 20 में से 15 हरे निशान में हैं और जो 5 पर लाल निशान है वो बहुत ही मामूली। निफ्टी आपके सामने फिलहाल 245 अंक नीचे है और फार्मा इंडेक्स हरे में ट्रेड करता हुआ, और अब 918 919 पर आपको सिप्ला चहकता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, आज दिसंबर की एक्सपायरी के दिन रखिएगा रडार पे। कैपिटल गुड स्पेस फिर भी स्वीट स्पॉट पे आज फिर नजर आएगी आपको। मेटल्स और फार्मा सिलेक्टिवली, ये अब तक की कहानी। शुभम जुड़ चुके हैं, शुभम से जान लिया जाए उनका प्रेफर्ड पिक इस समय का। शुभम, क्या एनालिसिस करी रात में? सबसे बेहतर स्टॉक कौन सा प्लेस नजर आता है? खुलने के बाद कहां दाव लगाओगे आप? गुड मॉर्निंग आशीष जी। अगर आज देखें तो बिल्कुल मार्केट में एक जो डेटा में अहम डेटा पॉइंट जो रखना चाहूँगा वो ये है कि जब से ये न्यू एक्सपायरी की शुरुआत हुई है तब से अगर आप देखें जो जनरल फिनोमेना होता है कि न्यू एक्सपायरी जब शुरू होता है तो ओआई में एडिशन होता है, लेकिन वैसा अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। नया एक्सपायरी जो कि प्रीवियस एक्सपायरी से फुल रोल ओवर तो कभी होता नहीं है, उसके बाद भी कंटिन्यूसली एवरीडे हम देख रहे हैं कि ओआई शेड हो रहा है। तो इसका जनरली मतलब ये होता है कि एक माइनर रेंज में कंसोलिडेशन और बहुत बड़ा मूवमेंट फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है मार्केट में। और जब तक एक क्लियर डायरेक्शन ओआई का बिल्ट नहीं हो तो मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक हमें रहना चाहिए। और एक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल आज मेरा खरीदारी के साइड में होगा सिप्ला को अगर हम देखें पिछले कुछ समय से एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है और ये जो हम कंसोलिडेशन 3-4 दिनों से देख रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आता हुआ हमें दिखना चाहिए। 1/3% के दबाव के साथ ट्रेड करता हूं। तो निफ्टी बैंक की वीकनेस और ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप भी वो थोड़े से ठंडे पड़ते हुए इस समय मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट कामकाज करता हुआ। तो जो स्टॉक्स अब जरा सा दबाव बना रहे हैं, एचडीएफसी लिमिटेड को दिखाइए स्क्रीन पर। कोटक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, सारे के सारे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स दिखाइए। इन सब में वीकनेस अब अच्छी खासी क्रीप इन होती हुई आपको नजर आएगी। बजाज फाइनेंस जोड़ दीजिए उसमें एचडीएफसी लिमिटेड के साथ, तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स यही पॉकेट है जो इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत करती हुई। चंदन, आपका टेक ओपनिंग पर और आपका प्रेफर्ड कॉल। आपको वो एक कंसर्न है, बट याद रखिए पिछले 7 दिन से निफ्टी 17,000 से 17,400 के दायरे में घूम रहा है। यहाँ पे मेरा 3-4 सेक्टर पे फोकस है। एक तो ओपन अप और टूर एंड ट्रेवल्स पे फोकस है। उनमें चाहे आप इंडियन होटल्स की बात करें, इंडिको की बात करें, डेल्टा कोप या पीवीआर। उसके अलावा जो अभी इमीडिएट के लिए मेरे को एक ट्रेड समझ में आ रहा है वो इन सबसे हटके वो रहेगा सिप्ला पे। आप देखोगे सिप्ला ने लगभग 10 दिन पहले 11 मार्च को एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था और वो ब्रेकआउट लगभग आप देखोगे तो 160 दिनों की मशक्कत के बाद दिया था और कल के दिन और परसों के दिन उसी ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बन रहा है। तो उसकी वजह से मेरा मानना है कि सिप्ला में वापस अपटिक बनेंगे। एग्जैक्टली जो पहले रेजिस्टेंस थे वो अब सपोर्ट बन के ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं। 2 दिन से यहाँ पे हायर लोस के फॉर्मेशन बन रहे हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे सिप्ला पे फोकस कर रहा हूँ। 1020 के स्टॉप लॉस से आपको 1075 1080 तक के टारगेट सिप्ला में मिलने चाहिए। न्यूज पे से पहले इनको मार्क करना जरूरी था। सचिन सॉरी थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं, लेकिन क्या पकड़ा खुलने के बाद? आशीष जी, यहाँ पर 2 स्टॉक्स रेडार पे है। पहला स्टॉक होगा सिप्ला पे मुझे लग रहा है लॉन्ग्स यहाँ पर अभी भी डिप्लॉय करनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था कल के सत्र में, उसी का एक फॉलो थ्रू एक्शन है। ओपन लो मिल चुका है 1047 पे, तो वहीं पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
इंट्राडे के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 1065 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1085 का खरीदारी करनी है सिप्ला के फ्यूचर्स में। जो दूसरा काउंटर मेरे रेडार में है वो काफी दिनों के बाद आया है, लगभग 10 दिनों के कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट नजर आ रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में। प्लस इसका जो 500 का लेवल था, एक काफी बड़ा ओआई क्लस्टर था, वो पर्टिकुलर क्लस्टर यहाँ पर ब्रेक होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आज के सत्र में मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहना चाहिए काउंटर में। लगभग 520 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 496 पे। कैलाश जी है नागौर राजस्थान से। कैलाश जी नमस्कार, सवाल पूछें अपना सर। नमस्कार सर, मेरे पास सिप्ला के 900 शेयर है, प्राइस मैंने बाय किया था 928 पे, अभी तो ये 900 से नीचे 994 से भी नीचे आ रहा है। ट्रेडिंग के लिए लिया होगा आपने? लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए लिया। गावा जी ये भी लॉन्ग टर्म है और 890 आ गया इनके प्राइस 928 से। अब ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर ट्रेडिशनल सपोर्ट मिला है। और ट्रेडिशनल सपोर्ट कहाँ पर है? यहीं पर है जहां पर ट्रेड कर रहा है, ज्यादा में ज्यादा 870 यहाँ पर ट्रेडिशनल सपोर्ट है। मुझे लगता है यहाँ पर सस्टेन करेगा। ये ब्रीच हो जाए तो इनको निकल जाना चाहिए। यहाँ से अगर आपको मिलता है तो 950 में। ट्रेडिंग ज्ञान है, एक इन्वेस्टमेंट ज्ञान है। हाँ। ट्रेडिंग ज्ञान क्या होता है कि आप अपना जो भी आपकी एंट्री पॉइंट हो वो एक परसेंटेज वहां पर तय कर लीजिए। सपोज आपने 10% कर लिया, 10% आपका अगर स्टॉप लॉस आपने तय कर लिया, 10% स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आप एग्जिट हो जाएंगे। मैं बोलता हूं फर्स्ट लॉस इज द बेस्ट लॉस, दैट्स द फैंटास्टिक लॉस। मेरा अपना मानना है, आई लव माई लॉसेस। मुझे जब लॉस मिलता है तो मैं खुश हो जाता हूं क्योंकि मुझे दूसरे लॉस से बचाता है। वो थोड़ा डीप हो सकता है, ठीक है। अपना लॉस तय करना जरूरी है और उस पॉइंट पर जब आ जाए आप निकल जाइए, दैट्स द बेस्ट लॉस। नहीं तो आप रुकते रहेंगे और लॉस बढ़ता रहेगा। फिर एक पेन पॉइंट पे आ जाएगा, तब आप निकलोगे। हमको इमोशन से खेलना नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक होना चाहिए 25% नॉर्मली। हाई जब भी टच हुआ, 25% ब्रीच हो गया, आप निकल जाइए, दैट इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड लॉस। लेकिन 25% तो आप बोलेंगे तो बहुत लॉस है, लेकिन आपको मन में तय करना चाहिए मेरे रिस्क एपिटाइट में मैं कितना लॉस कर सकता हूं। क्वांटिटी कम कर लीजिए लेकिन स्टॉक तो वही 25% रहेगा। जो आपका लॉस समझो 5% है या 2% है, 2% के हिसाब से क्वांटिटी कम कर। खाली कॉम्प्लिकेटेड मेथड है ये, एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। आपका लॉस 2% है तो 2% लॉस सहने के लिए, सपोज आपका कैपिटल 1 लाख है, 2000 लॉस करना चाहते हैं तो क्वांटिटी कम कर लीजिए, लेकिन स्टॉक का 25% ही रखिए, क्वांटिटी बहुत कम कर लीजिए, तो आपको पेन नहीं होगा। जब पेन नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग सही करेंगे। करेक्ट।